जय माता दी दोस्तों, मधुरामेहंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वर्तुनी एकादशी व्रत कथा को, जिनको सुनने से शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो इस व्रत कथा को सुनने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मधुरामेहंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही पुरानी कथाएं, और ऐसे ही कथाओं को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में वर्तुनी एकादशी व्रत को रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, और इसके साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। एकादशी के दिन व्रत रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जातक के सभी कष्टों का निवारण होने के साथ ही भगवान की कृपा हमेशा उसके ऊपर बनी रहती है। कहा जाता है कि वर्तुनी एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इसके साथ ही ये भी कहा था कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखकर निर्मित पूजा करता है और एकादशी व्रत का पाठ करता है तो उसके सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजा के दिन व्रत कथा को अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे कि व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो सके। अगर कथा पढ़ने में असमर्थ हो तो किसी के द्वारा कथा अवश्य सुन लें। तो चलिए अब हम सुनते हैं वर्तुनी एकादशी व्रत कथा को। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनको बोले कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी कथा क्या है? कृपा करके आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। युधिष्ठिर की बातों को सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम वर्तुनी एकादशी है, और यह एकादशी सौभाग्य को देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस पुण्यदायक एकादशी व्रत को मैं कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंदांता नाम का एक राजा राज करता था, जो बहुत ही धार्मिक विचारों के साथ दानशील और तपस्वी था। वो हमेशा भगवान का ध्यान करते हुए पूजा में मग्न रहा करता था। एक दिन राजा मंदांता जंगल में तपस्या कर रहे थे कि तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा, किंतु राजा अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर तक पैर को चबाने के बाद भालू राजा को घसीटते हुए पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत ही घायल हो चुके थे, लेकिन धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की, और उनकी करुण पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। भालू के मरने के बाद जब राजा ने अपने पैर को देखा तो वो बहुत दुखी हो गया, क्योंकि राजा के पैर को भालू पहले ही खा चुका था। यह देख के राजा मंदांता बहुत ही शोकाकुल हुए, और उसने इस तरह दुखी देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे वत्स, दुखी मत रहो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वर्तुनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से एक बार पहले की तरह तुम हो जाओगे। भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा को मानकर राजा मंदांता मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वर्तुनी एकादशी व्रत को रखा, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। साथ ही उनको हर तरह के दुखों से भी छुटकारा भी मिल गया। वर्तुनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंदांता को स्वर्ग भी प्राप्त हुआ। अर्थात जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो तो उसे वर्तुनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इसके साथ ही शारीरिक पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। उम्मीद है कि आपको वर्तुनी एकादशी व्रत कथा से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं मधुरामेहंदी.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही पुरानी कथाओं के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।